कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड में एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई है। एक रईसजादे के आगे कानून बेबस नजर आया था। रईसजादे के रसूख के आगे पुलिस भी बेदम नजर आई थी, लेकिन एबीपी न्यूज ने सच की लड़ाई को जारी रखा। हर उस चीज का हमने खुलासा किया जो इस शिवम को बचाने के लिए दबाई जा रही, छुपाई जा रही थी, और आखिरकार आरोपी शिवम मिश्रा को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वो शिवम मिश्रा जिसने अपनी लग्जरी कार से बाइक को टक्कर मारी, लोगों को घायल किया और फिर बड़े आराम से निकल गया था, क्योंकि उसे यकीन था कि उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसे तो कोई छू भी नहीं पाएगा। लेकिन उसे जनता और मीडिया की ताकत का अंदाजा नहीं था, वो ताकत जो सच की लड़ाई में बड़े बड़ों से भिड़ जाती है और सच को सामने लाकर ही दम लेती है, इंसाफ दिलाकर रहती है। इस मामले में भी एबीपी न्यूज की मुहिम रंग लाई है। आरोपी शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी अब हो गई है। तो कानपुर के लैम्बोर्गिनी कांड से जुड़ा अब एक नया वीडियो सामने आ रहा है। नंबर प्लेट हटाकर सबूत मिटाने की कोशिश भी हादसे के बाद की गई। लैम्बोर्गिनी की नंबर प्लेट उखाड़ने की कोशिश में जुटे बाउंसर्स नजर आ रहे हैं। ये वही बाउंसर थे जो इस लैम्बोर्गिनी कार के पीछे पीछे दूसरी गाड़ी में चल रहे थे, शिवम मिश्रा की सुरक्षा में तैनात थे। हादसे के बाद देखिए कैसे बाउंसर्स ने कोशिश की कि जो नंबर प्लेट है उसे उखाड़ दिया जाए। इस वीडियो में हादसे के बाद बाउंसर कार की नंबर प्लेट हटाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ये वीडियो घटना के दिन यानी 8 फरवरी का है, हादसे के फौरन बाद का है। वीडियो में आप देख रहे हैं बाउंसर कार के आसपास खड़े हैं, भीड़ को दूर हटने के लिए कह रहे हैं। इस दौरान एक बाउंसर कार की नंबर प्लेट को हटाने की कोशिश करता नजर आ रहा है। आसपास खड़े लोग उसे रोकते भी हैं, लेकिन वो मानता नहीं है। अब ये वीडियो भी वायरल है और एक और सबूत सामने आ गया कि आखिर किस तरह रईसजादे शिवम मिश्रा को बचाने के लिए मामले में लीपापोती की गई थी। तो क्या क्या कोशिश नहीं की गई, उसी की गवाही देता ये एक और सबूत आपके सामने है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक इस वक्त मौजूद हैं। विवेक, मामले में न सिर्फ लीपापोती टाल मटोल की कोशिश, मामले को लटकाने भटकाने की कोशिश, लेकिन किस तरीके से हादसे के फौरन बाद से ही मामले से पल्ला छुड़ाने के लिए वो लैम्बोर्गिनी गाड़ी और उसकी नंबर प्लेट हटाने की कोशिश करते गाड़ी के साथ चल रहे बाउंसर्स, अब उनका ये वीडियो सामने आ गया है। ये बताता है कैसे शुरू से साजिश इस पूरे मामले में रची जा रही थी शिवम को बचाने की। जी बिल्कुल, देखिए जिस दिन से ये घटना हुई उस दिन से ही बाउंसर्स का जो रोल था वो अलग था और बाउंसर्स ने पहले दिन से शिवम को बचाने की कोशिश करी है। और जिस तरीके से जो वीडियो बाद में आया जिसमें बाउंसर जो शिवम को गाड़ी से निकाल रहे हैं वो यही दिखाने की कोशिश हो रही है कि शिवम की तबीयत खराब हो गई थी और उस कारण शिवम को वहाँ से निकाला गया। और उसके बाद बाउंसर्स वहाँ से जब थाने पहुँचते हैं तो थाने पहुँचने के बाद भी बाउंसर जो है गाड़ी को चारों तरफ से घेरे रहते हैं और जो लोग भी वहाँ पर आते हैं उनके साथ कई बाउंसर्स ने बदतमीजी भी करी। इस तरीके की भी तस्वीरें निकल के सामने आई और अब जो एक नया वीडियो निकल के सामने आया है कि जिसमें बाउंसर्स जो है वो गाड़ी का जो नंबर प्लेट है उसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं, उसको मोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वो नहीं निकल पाती है। अभी भी जो गाड़ी है उसमें दोनों आगे और पीछे की दोनों नंबर प्लेटें फिलहाल लगी हुई हैं, लेकिन बाउंसर्स ने कोशिश करी थी कि इस गाड़ी से जो नंबर प्लेट है वो निकाल ली जाए, पर वो कोशिश फिलहाल नाकाम रही। और थोड़ी देर बाद और उसी कड़ी में हमने वो भी देखा था कि बाउंसर्स ने ही किस तरीके से गाड़ी को जो है उसको कवर से ढका था और जिसको लेकर के जब वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद फिर पुलिस पर भी एक्शन हुआ और पुलिस को भी वीवीआईपी ट्रीटमेंट का जो खामियाजा देने का वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ा था। उसमें किस तरीके से हमने देखा कि जो इंस्पेक्टर है वो लाइन हाजिर किया गया था। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि बाउंसर्स पहले क्षण से ही अपने मालिक को बचाने के लिए लगातार कोशिशें जो है वो कर रहे थे, हर तरीके के जो हथकंडे हैं वो अपना रहे थे। मालिक के बचाने के साथ साथ गाड़ी को बचाने की कोशिश लगातार कर रहे थे, गाड़ी को कोई छू ना दे, गाड़ी पर कहीं स्क्रैच न पड़ जाए, इस तरीके की कोशिशें भी लगातार हो रही थी। और उसी कड़ी में ये नंबर प्लेट हटाने का भी जो वीडियो है वो निकल के सामने आया कि उन्होंने अगर नंबर प्लेट हटाने की भी जो कोशिश है वो की थी, लेकिन नंबर प्लेट फिलहाल हट नहीं पाई और दोनों आगे और पीछे के नंबर प्लेट अभी भी जो गाड़ी ग्वालटोली थाने में खड़ी है वहां पर लगी हुई है। बिल्कुल, दिल्ली की रजिस्टर्ड वो नंबर और वही नंबर प्लेट गाड़ी पर लगी हुई थी। एबीपी न्यूज ने ये पहले ही तस्वीर आपको दिखाई थी और अब ये वीडियो जो पोल खोल रहा है कि कैसे इस पूरे मामले को शुरू से ही भटकाने की कोशिश की जा रही थी, नंबर प्लेट हटाने की कोशिश करते बाउंसर्स, उनका ये वीडियो सामने आ गया है। विवेक, ऐसे में सवाल ये कि अभी शिवम मिश्रा कहां है, उसको लेकर अपडेट क्या है? देखिए, शिवम मिश्रा अभी भी कोर्ट रूम में है। सामने की तस्वीर जो है ये अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या जो 7 है
इसी में वो अभी भी मौजूद है। हालांकि जज अभी तक नहीं पहुंचे हैं। वकीलों की एक जो बड़ी टीम है वो कोर्ट में पहुंच चुकी है और सब इस पूरे केस में, क्योंकि जो पुलिस ने जो अपनी तरफ से जो कागजात जो दाखिल किए हैं उन कागजात को देखने सुनने के बाद जो वकील है उन्होंने अपनी तरफ से जो तैयारियां हैं वो कर ली हैं। अब जब जज आएंगे तो उसके सामने जो सुनवाई है वो होगी। हालांकि आप बता दूं कि जो धाराएं लगी हुई हैं वो उन धाराओं में सभी में 7 साल से नीचे की सजा है, जिसमें अरेस्टिंग नहीं है। अब देखना होगा कि पुलिस उसमें क्या तथ्य दिखाती है। और पुलिस ने जो अभी हमारी जानकारी है सूत्रों के अनुसार, वो पुलिस ने ये दिखाया है कि जाँच में सहयोग नहीं कर रहा है। इस कारण पुलिस ने फिलहाल जो अपनी अरेस्टिंग है वो दिखाई है। और ऐसे मामलों में चूंकि गिरफ्तारियां नहीं होती हैं या फिर बेल सीधे तौर पर जज को देने का जो अधिकार है वो है। अब देखना होगा कि जज जब आएंगे तो उनके सामने कैसे क्या दलील रखी जाती है। अब लेकिन उसमें 2 चीज़ें और भी हैं। जिस तरीके से पुलिस की विवेचना में पहले इनका उसमें शिवम का नाम है, लेकिन वहीं जो वकील हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि मोहन गाड़ी चला रहा था। तो इस तरीके के भी तथ्य हैं। इन तमाम चीज़ों पर जज के सामने बहस होगी और बहस होने के बाद जो तथ्य जो भी निकल के सामने आएंगे वो अपने दर्शकों को बताएंगे। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी के बाद लैम्बोर्गिनी कांड पर नए सिरे से सियासत भी शुरू हो गई। ये समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री दफ्तर से दबाव की वजह से कार्रवाई नहीं हो पा रही। जब मीडिया ने सवाल उठाए तब कहीं जाकर कार्रवाई मजबूरन करनी पड़ी। मौजूद है समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय जी। राजीव जी, आखिरकार जो है पिछले कई दिनों से वो फरार चल रहा था, अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं, ये तो मीडिया और सोशल मीडिया का जमाना है कि पुलिस की मजबूरी हो गई। नहीं तो उनको तो मुख्यमंत्री सचिवालय से सख्त निर्देश था कि हाथ नहीं लगना चाहिए और मीडिया को अपनी ताकत का अंदाजा लगाना चाहिए कि अगर वो आवाज उठाएंगे तो विपक्ष के तो सुनते नहीं है, सरकार शायद मजबूर हो जाए। लेकिन क्या आप ये कहां से कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय से ऐसा निर्देश था? पुलिस तो लगातार कार्रवाई। आपको लगता है कि पुलिस कितनी हिम्मत है और कहीं वहां के अलावा किसी और को सुनती है? इस सरकार में मंत्रियों विधायकों की क्या हैसियत है आपको पता नहीं है? नहीं, उसको तो गिरफ्तार कर लिया गया ना, पुलिस कार्रवाई कर ही रही है। पुलिस कार्रवाई, पुलिस ने तो मना कर दिया था। पुलिस ने तो अज्ञात में लिखा था। अगर ये सोशल मीडिया पर आवाज नहीं उठी होती तब तो लिपापोती हो चुका था। तो आप कह रहे हैं कि पुलिस के ऊपर किसी तरह का दबाव था, इस वजह से बिना दबाव के जब सबको पता था कौन है और दबाव नहीं होता तो ये शायद नहीं होता। तो अब आप लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप कार्रवाई जो है ढंग से हो जाएगी? जी अब कार्रवाई। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय को आप सुन रहे थे और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव, उनकी भी इस लैम्बोर्गिनी कांड और ये 90 घंटे की आखिरकार मशक्कत के बाद जो शिवम की अब जाकर गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर प्रतिक्रिया सामने आई है। उनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता ने। लोग जागरूक थे कि क्या घटना हुई है और पुलिस क्या चाह रही थी कि जो भी ड्राइवर चला रहा था, लड़का जो उनके बेटे हैं, जो भी चला रहे थे, तो उसको पकड़ना ही प्राथमिकता होनी चाहिए थी पुलिस की। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं इस बात पे नहीं एग्री कर रही थी कि जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए। तो अगर हुआ है तो ये केवल इसीलिए हुआ है क्योंकि पुलिस प्रेशराइज हुई है सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि लोगों की जानकारी में बात आई है और बहुत ही निंदा हुई है पुलिस की। शुरुआत में तो ये भी कहा जा रहा था कि वो लड़का जो है गाड़ी चला ही नहीं रहा, ड्राइवर गाड़ी चला रहा था और पुलिस जो भी कसूरवार है उसे पुलिस को पकड़ना चाहिए। और क्योंकि वो एक बड़े परिवार से है या किसी बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार से है तो उनको छोड़ना ये लगातार दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पुलिस किस तरह बेकाबू है, किस तरह वो न्याय नहीं कर रही है। तो आपको लग रहा है कि शुरुआती तौर पर पुलिस जो है उसको बचा रही थी या उसको पुलिस चाहती थी कि पूरा मामला रफा दफा हो जाए? तो पुलिस चाहती थी पूरा मामला रफा दफा हो जाए और आखिरकार मीडिया और सोशल मीडिया पर जब खबरें चली हैं तो उस दबाव में पुलिस ने की है। और वहीं उत्तर प्रदेश में मंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया आई है। ओम प्रकाश राजभर लैम्बोर्गिनी कांड को लेकर जो विपक्ष सवाल उठा रहा है उसको लेकर उनकी तरफ से जवाब दिया गया है। वो कह रहे हैं कि कानून ने अपना काम किया। राजभर पूछ भी रहे हैं कि वो लोग अब क्या कहेंगे जो कह रहे थे कि सरकार तो आरोपी को बचा रही है। के मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं और जिस तरह से कानपुर में मामला सामने आया लैम्बोर्गिनी वाला, अब शिवम मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है। देखिए, कानून अपना काम कर रहा है। कानून के दायरे में अगर कोई भी गलत करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी, चाहे हम हो चाहे कोई हो। तो कल तक यही समाजवादी पार्टी के लोग कहते थे कि सरकार बचा रही है। अब क्या कहेंगे? अब तो जांच हुई, जांच में दोषी पाए गए तो गिरफ्तारी हो गई। कानून अपना
अपना काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम करता है और उसके सामने किसी की चलती नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी हो। तो सुना आपने लैम्बोर्गिनी कांड, और लैम्बोर्गिनी कांड में आखिरकार जो आरोपी है शिवम मिश्रा, उसको गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है और उसकी गिरफ्तारी को लेकर पक्ष विपक्ष जो है इसमें आर पार छिड़ा हुआ है। जहां विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब ये तो मीडिया की वजह से दबाव इतना बना कि आखिरकार पुलिस को मजबूर होना पड़ा और गिरफ्तारी हो पाई शिवम मिश्रा की। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से, बीजेपी की तरफ से आपने सुना, कहा जा रहा है कि साहब पुलिस अपना काम करती है और पुलिस ने अपना काम किया है।